एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में इशाली कहती है कि प्रिंसिपल ने बोला है कि अगर आपके क्लास इस बार पास नहीं कर पाए तो आपको जॉब छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सभी बात क्लास मॉनिटर फंग सुन लेती है और अपने क्लास को जाके बताती है। सभी स्टूडेंट बैठकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। हनख्वा कहता है मुझे उस दिन के कारण उस 12A1 क्लास से नफरत है। फंग कहती है तुम लोग अपना बकवास बंद करो, प्लीज कोई सॉल्यूशन निकालो। तुम लोग सभी जानते हो कि हमारी क्लास स्टडी में कितना वीक है। हम सब ग्रेजुएट कैसे हो सकते हैं? हमारे पास केवल 2 मंथ बची है। हनख्वा कहता है और हमारे क्लास में टोटल 27 स्टूडेंट हैं और हम में से बहुत लोग पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अगर मैं हमारे क्लास 12 की एक्चुअल क्वालिफिकेशन रखने वाले स्टूडेंट की नंबर काउंट करता हूँ तो केवल मैं, आप और आप है और बाकी वे सिर्फ ग्रेड 7, ग्रेड 8 आदि में है। अब क्या? तो ख्वा कहता है ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा क्लासेस। वो लोग हमेशा एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। वो लोग हमसे आगे है क्योंकि वो लोग बिना शर्माए अपने से छोटे के क्लास में भी जाता है अपने बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव कराने के लिए। थानथाव कहती है लेकिन अब हम क्या करें? मैं घबरा गया हूँ। हनख्वा कहता है सिंपल बात सिर्फ यही है ना कि टीचर टुआ हमारे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उन्होंने टीचर ली के साथ लड़ाई किया लेकिन वो गरीब नहीं है। कोई बात नहीं, वो इजीली अपनी दूसरी जॉब ढूंढ सकता है। तभी फुआंग उसके ओर किताब फेंकता है और कहता है क्या कह रहे हो? हनख्वा कहता है कुछ गलत बोला। फुआंग कहती है उन्होंने अभी अपना जॉब स्टार्ट किया है, उन्हें जॉब से हटाया जा सकता है। स्कूल उसे जॉब पर नहीं रखेगा। थुआ कहती है इसके अलावा वो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर वो दूसरे स्कूल में जॉब करेगा तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। कोई लड़का लड़कियों के दीवाना होती है। तभी थुआ कहता है मैं तो नहीं। थांथव कहती है मुझे पता है तुम नहीं हो। मैं तो मिस्टर ट्वान जैसे ब्यूटीफुल लोगों का दीवाना हूँ। और बिन तुम्हारे इस फ्रेंड को क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो जिया हुआंग के बारे में कहती है। बिन कहता है कौन जानता है, वो कोई दिनों से ऐसा ही है। तभी जिया हुआ हनख्वा के ओर ध्यान से देखते हैं और हनख्वा सभी फ्रेंड्स से कहता है उसे भूल जाओ। यही लाइफ है जहाँ हमारे जैसा नॉर्मल पर्सन लोग भी है और उसके जैसा बोरिंग पर्सन भी है। जाने दो, वो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन टॉपिक यह है कि अपने हैंडसम ब्यूटीफुल टीचर को कैसे बचाया जाए। लास्ट में मॉनिटर फुआंग और थांगथाओ यह डिसाइड करती है कि बिन ही सभी स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाएगा। पहले तो बिन इस बात को इग्नोर करता है, फिर वो उस बात को सोचता है जहाँ टीचर टुआन टीचर ली से कहता है कि क्लास 12-13 के सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, उनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी स्किल है। हम जैसे टीचर अपने स्टूडेंट के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते। हम ठीक ठाक कैसे जान सकते हैं कि वे लेजी या हार्ड वर्किंग है? यह सोचने के बाद बिन उन सभी से कहता है मेरे पास एक प्लान है लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता, मुझे सबकी हेल्प चाहिए। ऐसे कहकर वो सभी यह प्लान बनाता है कि टाइम वेस्ट ना किया जाएगा। सभी एक दूसरे की हेल्प करेगा और अपने तरीके से स्टडी करेगा ताकि सभी अपने मन को स्टडी में कंसंट्रेट कर पाए। क्लास में बिन सभी को ट्यूशन पढ़ाता है और मस्ती भी करता है। नेक्स्ट टीचर टुआन बिन के कहने पर उसके लिए कॉफी लाता है। टीचर टुआन उसे कहता है आप सिर्फ एक कप कॉफी नहीं खरीद सकते। बिन कहता है एक कप कॉफी के लिए बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। टुआन कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, बाद में कर देना। मुझे लगता है कि आप पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझसे और डेट से अलग है? बिन कहता है यह इसलिए है क्योंकि सभी स्टूडेंट आपकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन मेरे बिना यह पॉसिबल नहीं है। जुआन पूछता है क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते? अरे तुम मेरे छोटे भाई हो और मैंने आपके और आपके कर्ज के बीच के रिश्ते को छुपाने में मदद की, इसीलिए मुझे उस लेडी टीचर के साथ परेशानी उठानी पड़ी। वो बहुत क्रूर है। बिन कहता है मैं तो बस एक कारण था, मेरे बिना तुम वैसे भी मुसीबत खड़ी कर देते। उस दिन आपका कोई क्लास नहीं था तो आप क्लास के सामने क्यों खड़े थे? मुझे पता था कि तुमने अपना मन उस पर लगाया है ना? आपको चिंता थी कि वो हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। यहाँ पर टीचर ली के बारे में बिन कहता है। जुआन कहता है इसमें कोई
डाउट नहीं है कि तुम मेरे ब्रदर हो। बिन कहता है यदि हमारी क्लास में कोई फेल हो जाए तो क्या हमारे डैड तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। एक्चुअली गाइस उन दोनों के डैड ही हेडमास्टर है। युआन बिन से कहता है अपने बारे में सोचो, मैंने अब तक जितने भी हेडमास्टर देखे हैं उनमें से तुम्हारे डैड सबसे स्मार्ट हेडमास्टर है। वो बस तुम्हारे क्लास को पास कराने के लिए तुम्हें फोर्स किया है। और मुझे देखो, मैं तो उनके बड़े बेटा हूँ ना, फिर भी उसने मुझे स्कूल की सबसे खराब क्लास का होमरूम टीचर बनने के लिए फोर्स किया है। क्या तुमने कभी हमारे डैड से भी ज्यादा क्रू कोई देखा है। बिन कहता है मुझे लगता है वो चाहता है कि आप यह सीखे कि मैच्योर कैसे बने। युआन कहता है रहने भी दो, मुझे जरूरत नहीं है। और बताओ क्या तुम्हें अपना फेवरेट यूनिवर्सिटी और मेजर फिगर पता चल गया है। बिन कहता है नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ। युआन कहता है तुमने कहा था तुम्हें टीचर नहीं बनना है, तुम्हें टीचर से नफरत है। तुमने तो यहाँ तक कहा कि सीखना बहुत बोरिंग है, तो खुद ही डिसाइड करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। हाइन ख्वा जो कि पार्ट टाइम जॉब में होता है, जिया होयांग उसे पीने के लिए बबल टी देता है। तो हाइन ख्वा उसे कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, मैं एक बबल टी शॉप में ही काम कर रहा हूँ, तो तुम मुझे दूसरी दुकान से बबल टी कैसे दे सकते हो। जियाहोंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने इसे आपके लिए क्यों खरीदा। हाइन ख्वा कहता है इस ओके, बस वही कहो जो तुम चाहते हो। तभी एक फॉरेनर जो कि थाई से है वो जियाहोंग से पूछता है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उन दोनों को ही इंग्लिश बोलना नहीं आता है। इसीलिए हाइन ख्वा इंग्लिश में उसे कहता है कि सॉरी आई नो इंग्लिश। तभी वो पर्सन थाई लैंग्वेज में कहता है कि हे गॉड कैसे रास्ता पूछूं। तो हाइन ख्वा उसे कहता है हाँ क्या आप थाई से है। तो वो पर्सन कहता है मैं थोड़ा बहुत थाई बोल सकता हूँ। हाइन ख्वा कहता है क्या मेरे द्वारा आपकी हेल्प की जा सकती है। तभी वो फॉरेनर एक रास्ते के बारे में पूछता है और हाइन ख्वा उसे रास्ते के बारे में उसे एक्सप्लेन करता है। तो वो पर्सन उसे कहता है थैंक्स, आप बहुत क्यूट है और टैलेंटेड भी है। हाइन ख्वा पूछता है क्या मैं सच में हूँ। तो वो पर्सन कहता है हाँ, और तुमने थाई कहाँ से सीखी। हाइन ख्वा कहता है मैंने फिल्म देखी और खुद सीखा। तो वो पर्सन कहता है ग्रेट, सिर्फ फिल्म देखकर नाइस, तुम लैंग्वेज लर्न करने में गुड हो। हैंडसम बॉय, क्या तुम सिंगल हो। तभी हाइन ख्वा जियाहोंग के ओर देखता है, फिर उसे कहता है मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे लवर कैसे मिल सकता है। तो वो कहता है लायर, तुम हैंडसम बॉय वाला सिंगल कैसे, कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। तभी हाइन ख्वा उसे लव सिंबल दिखाता है। नेक्स्ट जियाहोंग टेरो रीड करने के लिए आता है। ख्वांग कहती है अब पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जियाहोंग कहता है मुझे सिर्फ एग्जाम के बारे में पूछना है। ख्वांग कहती है और कुछ। जियाहोंग कहता है क्या मुझे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन यूनिवर्सिटी में से क्या मुझे टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए। तभी ख्वांग उसे 2 कार्ड चूज करने के लिए कहती है। कार्ड चूज करने के बाद ख्वांग कहती है कार्ड कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चूज करना तुम्हारे लिए टफ होगा, लेकिन तुम्हें यही पसंद है ना, और तुम वहाँ फॉर्म फिलअप करो। जियाहोंग पूछता है मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ख्वांग कहती है तो तुम दोबारा ट्राई करना। क्या और कोई क्वेश्चन है। जियाहोंग कहता है हाँ लव के बारे में है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने मुझे जो न्यूटी पर्सन बताया था क्या वो वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। ख्वांग कहती है 3 कार्ड उठाओ और उसे पलटो। तभी जियाहोंग को हाइन ख्वा के वही बातें याद आता है जहाँ उसे इंसल्ट किया गया था। इस बारे में सोचते हुए वो कहता है कि मैं उन्हें पलटना नहीं चाहता, मैं अपना डिसीजन खुद लूंगा, थैंक्स। ऐसे कहकर उसे पेमेंट करके वहाँ से जाने लगा। नेक्स्ट जियाहोंग हाइन ख्वा से पूछता है तुम कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। हाइन ख्वा पूछता है किस लिए। तभी उसे एक लकी ताबीज देते हुए कहता है कि तुम जहाँ जाने के लिए विश करोगे वही तुम जा पाओगे। हाइन ख्वा कहता है मुझे लगा कि तुम उस दिन की वजह से तुम मुझसे नाराज हो और बात नहीं करना चाहते, लेकिन तुम। तभी जियाहोंग कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। हाइन ख्वा पूछता है तो तुम इतने दिनों से सीरियस क्यों हो और तुमने मुझे इस लकी ताबीज को क्यों दिया। तो जियाहोंग पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। हाइन ख्वा कहता है तुमने मुझे फ्लर्ट किया, तुम हमेशा नोज आईब्रोज सिकड़ते रहते हो, यही कारण है कि कोई भी आपके करीब नहीं रहना चाहता। जियाहोंग कहता है कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है। तभी हाइन ख्वा स्माइल करते हुए उससे पूछता है तुमने इसे कहाँ पर खरीदा। जियाहोंग कहता है मैं इसे शिवालय से खरीदा। हाइन ख्वा कहता है क्या शिवालय, आप इन दिनों बहुत अजीब हो गई है, तुमने मुझे माफ किया और लकी ताबीज भी मुझे दिया, तुम बहुत अलग हो।
जियाहोंग पूछता है अलग क्या, तो वो कहता है कि तुम बहुत गुस्सेल हुआ करते थे, तुम हमेशा चिल्लाते रहते थे। नहीं, तुम बहुत सॉफ्ट हो। जियाहोंग पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। हानख्वा स्माइल करते हुए कहता है हाँ। तुम कितने टॉल हो। जियाहोंग कहता है 1.78 मीटर और तुम मुझसे 5 सेंटीमीटर टॉल हो। लेकिन फ़्वांग ने ऐसे क्यों कहा कि वो पर्सन 3 सेंटीमीटर टॉल होगा, मुझसे 3 सेंटीमीटर टॉल मतलब क्या होगा। वो लोग थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों एक दूसरे के प्राइवेट चीज के ओर देखा और दोनों को शाई फील हुआ। टीचर ली टीचर ट्वान से कहती है ग्रेजुएशन एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन आपके क्लास को सिर्फ लो मार्क्स ही मिलते हैं। यह अपना सामान पैक करने का समय है। एक दिन आपके क्लास ने स्कूल की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाएगी। टीचर ट्वान कहता है मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहले अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल करनी चाहिए। मैं अभी हाफ ईयर से यहाँ हूँ, मेरे पास पैक करने के लिए ज्यादा सामान नहीं है। अगर मैं आपसे मेरी हेल्प करने के लिए कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। टीचर कहती है मुझे देखने दो कि तुम कब तक ऐसे शांत रह सकते हो। ऐसे कहकर वो अपना टॉपर स्टूडेंट के साथ चली जाती है। हानख्वा कहता है अरे यह टी शर्ट इतना डिस्गस्टिंग कैसे हो सकता है। फ़्वांग कहती है वो एक नॉर्मल टी शर्ट जैसे दिखावा करना पसंद करते हैं। तभी टीचर ट्वान उन सभी से कहता है फ्रेंड्स यह टी शर्ट नॉर्मल ही है, आपको एग्जाम पर कंसंट्रेट करना होगा। यह पूरे स्कूल को यह प्रूफ करने का सबसे बेस्ट टाइम है कि आप कौन हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीन सभी को टेस्ट लेता है। बीन कहता है टाइम अप। हानख्वा कहता है लर्न करना, एग्जाम देना, सीखना पूरे दिन, ये सभी से मैं बोर हो चुका हूँ। ठोका कहता है कोशिश करते रहो, कल आखिरी दिन है। थांथाओ कहती है मुझे लगता है कि मेरी सोल मेरे बॉडी को छू रही है। बहुत समय से स्टडी कर रही हूँ, मैं अभी मूव नहीं कर पा रही हूँ। तभी ठोका उसे ताश करते हुए कहता है तुमने कहा था मूव नहीं कर पा रही हो, अब देखो ठीक ही तो हो। ऐसे ही वो लोग मस्ती कर रहा होता है। थांथाओ कहती है इस तरह के स्टडी से हम फेल हो जाएंगे। हानख्वा कहता है मेरे ब्रदर ने कहा कि यह समय सबसे यादगार समय होगा। यह सुनकर सभी सेट हो जाता है। हानख्वा कहता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हर दिन मैं स्टडी के लिए सुबह से रात तक अपनी आंखें खुलता हूँ। मुझे अब दिन और रात का एहसास भी नहीं होता। बिन कहता है मुझे लगता है कि फ्यूचर में जब हम सभी इस समय पर नजर डालेंगे तो यह सबसे यादगार समय होगा, क्योंकि आप अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए जितना संभव हो सके उतना नॉलेज हासिल करने की पूरी ट्राई करते थे। तुम्हारा ड्रीम क्या है? यह यूनिवर्सिटी है। हानख्वा कहता है अरे जब हम इस समय पर नजर डालते हैं तो यह उन लोगों के लिए बहुत चाय की बात होगी जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगा। बिन हंसते हुए कहता है हाँ वही आप में से 4 है, मतलब हानख्वा, जियाहुआंग, थांथाओ और ठोक्वा। तभी जियाहुआंग कहता है मैंने सुना है ग्रेजुएट होने के बाद सबसे अपनियस पर्सन सबसे लवलिस्ट पर्सन बन जाएगा। हानख्वा कहता है क्या तुम और मेरी तरह? जियाहुआंग कहता है शायद। ऐसे बात करने के बाद बिन सभी दोस्त को 7 बॉक्स इंस्टेंट नूडल्स खाने के लिए ले जाता है। वांग हाउस में सभी बीच में एंजॉय करता है। बिन ठोक्वा के पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं इन दिनों स्टडी के कारण बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ घूमने का समय नहीं है, क्या तुम सेट हो? ठोक्वा कहता है अगर मैं ना कहूँगा तो मैं लायर हो जाऊंगा। हर कोई स्टडी पर फोकस करता है, क्या तुमने अपना यूनिवर्सिटी चूज किया है? बिन कहता है हाँ एजुकेशन यूनिवर्सिटी। ठोक्वा कहता है देखना मैंने शुरू से ही कहा था कि आप टीचर के लिए बेस्ट है। तभी बिन उसे किस करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहा था हमेशा की तरह। फिर उसे थैंक्स कहता है और कहता है मुझे तुम्हारे कारण बहुत सी चीजों का एहसास हुआ है। ठोक्वा पूछता है क्या एहसास हुआ है? बिन कहता है मुझे एहसास हुआ कि मैं टीचर के लिए बेस्ट था। ठोक्वा कहता है लेकिन हमारा रिजल्ट खराब हुआ तो तुम्हारे भाई की जॉब पर असर पड़ेगा। बिन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें केयर करने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी लाइफ खुद ही मैनेज करनी होगी, हमें केवल अपने फ्यूचर की केयर करनी है। क्या आप भी उनकी तरह फेल होने से डरते हैं? ठोक्वा कहता है हर कोई फेल होने से डरता है। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं नेशनल बैडमिंटन टीम में खेल पाऊँ। अगर मैं वहाँ फेल हो गया तो मेरे पास जाने के लिए कोई प्लेस नहीं होगी। तभी बिन
बिन उसे एक पर्ची के साथ एक खाली बोतल उसे देते हैं। धोखा पूछता है ये क्या है। बिन कहता है मैंने सुना है कि एग्जाम से पहले अपने एक विश को लिख कर बोतल में रख कर सी में फेंक देना चाहिए और इससे ये विश सच हो जाएगा। धोखा स्माइल करते हुए कहता है आप इस बचकाने ट्रिक पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। बिन कहता है इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन यह क्यूट है, तुम अपनी विश लिखो। तभी जिया हुआ उन दोनों से कहता है मैं सोचता हूँ कि शिवालय का ताबीज अधिक रिलायबल होता है। थान थाओ उन तीनों से कहती है हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्तों से अच्छी तरकीब छुपाने की। हानख्वा कहता है चलो भी, मुझे लगता है वो अपने लवर के लिए क्यूट चीजें बनाना चाहता है। तभी बिन कहता है हम सब साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट सभी एक साथ विश को बोतल में लिखकर अपना विश सी में फेंक देता है। बिन उन सभी से कहता है हम में से प्रत्येक के पास अनेक प्रकार की स्किल होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। हमारा फ्यूचर हम पर ही डिपेंड करता है। हानख्वा कहता है हाँ अपना फ्यूचर हम खुद डिसाइड करेंगे। सो गाइस यही आज का एपिसोड एंड हो जाती है। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।